नमस्कार, मेरा नाम है आशीष मिश्रा, ये है एशियाविल हिंदी और आज का शो ब्रांड न्यू शो है हमारा। और आज का जैसा जो हम शो करने वाले हैं ना, वो इससे पहले आपने देखा भी नहीं होगा यहाँ पे एटलीस्ट। तो आज के शो का नाम है डू यू वांट अ पार्टनर, और मेरे साथ मेरे पार्टनर गुरु गौरव। हेलो हाय एवरीबॉडी ऑडियंस हेलो। अब गुरु इसीलिए क्योंकि देखो एज गैप के साथ साथ एक्सपीरियंस गैप भी है बहुत, और हर चीज में एक्सपीरियंस गैप है, इसलिए गुरु गौरव। तो स्पीकिंग ऑफ एक्सपीरियंस, तो गुरु गौरव को एक्सपीरियंस है मुझसे ज्यादा रिलेशनशिप्स का, और ये पूरा शो रिलेशनशिप्स पर है। 2.5 अक्षर प्रेम के मतलब बता दो, एक बार लव के एक्सप्लेनेशन दे दो एक बार। आई थिंक हमारी जनरेशन, जो हमारी वाली जनरेशन थी 90s की, सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने कुछ होता है देख ली। उसमें वो एक सर्टेन डायलॉग उन्होंने सुन लिया कि प्यार दोस्ती है, लव इज फ्रेंडशिप। ठीक है, राहुल ने कह दिया, उसका मतलब ये नहीं है कि राहुल सही है। ठीक है, यस इट इज फ्रेंडशिप बट इट इज नॉट फ्रेंडशिप। आप फ्रेंडशिप में वो चीजें करते हैं जो आप लव में नहीं कर सकते हैं। आप अपने दोस्त से नाराज हो सकते हैं मगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से नाराज नहीं हो सकते। मैं माँ कसम बता रहा हूँ, बहुत जोल हो जाता है। मैं तो कहूँगा टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है बहुत ज्यादा। मतलब हमारे 90s के टाइम का लव वाज वेरी डिफरेंट, यू नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट। मतलब उस समय में ये हाल हो जाता था कि आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं किस तरह से मिल सकते हो। हमारे लिए तो मिलना वाज जस्ट कूल। मिलना, साथ के साथ बातचीत करने के भी ऑप्शंस हमारे पास शुरू से रहे हैं। लाइक अस एज अ जनरेशन, सी ज्यादा गैप नहीं है बट है, डिसेंट नंबर ऑफ इयर्स है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। मैं बताता हूँ आपको, मैं जब छोटा था, मैं स्कूल बसेस में जब ट्रैवल करता था, तो मेरे ना ग्रुप जो था, मेरे अपने फ्रेंड्स नहीं थे, मेरे सीनियर्स थे। तो मेरे सीनियर्स मुझे एक चीज़ समझाते थे, गौरव, आफ्टर फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ द जनरेशन गैप विल अकर हर 5 साल में। अभी तो हम 10th 12th में हैं, तो अभी क्लास 5th में है, हमारे बीच में कोई जनरेशन गैप नहीं है। बट कुछ आने वाले टाइम में ना 5-5 साल में जनरेशन गैप होगा, और वो बहुत एविडेंट और विजिबल है अभी। Like us as a generation, I feel that love for us has been a myth, which has been falling down through generations. हाँ. And we are just going with it. Like सबने कह दिया कि अगर वो तुमसे नफरत करती है, तुम्हें शुरू में नफरत करती है, तो वो नफरत प्यार है। नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ, सी द प्रॉब्लम इज हमने जो प्यार देखा है ना, वो बॉलीवुड के थ्रू बहुत ज्यादा देखा है। बॉलीवुड उसी के थ्रू देखा है मेरे ख्याल में। ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं बोलूँगा हमने बॉलीवुड के अलावा भी बहुत कुछ देखा। हमारी जो जनरेशन थी, हमने हिंदुस्तान में ही कुछ इतने अच्छे और मैच्योर शोज देखे टीवी पर, जिससे हमें रिलेशनशिप बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव से भी समझ में आया। बट जब तक तुम्हारी जनरेशन आई है ना, तुम लोगों ने उन्हीं बॉलीवुड क्लीशेस को देखा, क्योंकि वो जब रिपीट पे टीवी पर आ रही होती थी, तो तुम्हारी भी इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है, मैं ये कहूँगा। बट तुमने वो रिपीट पे देखा कि वो अगर तुमसे प्यार करती है तो शुरू में तुम्हारी टकरार होनी बहुत ज़रूरी है। बट मैं बताता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ टाइम अगर वो टकरार है तो यू शुड अंडरस्टैंड कि तुम्हारी वहाँ पर बात बन ही नहीं रही है, मत घुसो उस तरफ। पीपल समटाइम्स आर वेरी वेरी अपफ्रंट, वो उसको रिस्पेक्ट करो कि सामने वाले ने अपफ्रंट होकर बोल दिया है कि ये बैरियर है, प्लीज इसे क्रॉस मत करो। बट वी मेक दैट मिस्टेक। क्यों? हमने बॉलीवुड फिल्मों में ये देखा है कि अगर वो मुझसे पहले लड़ेगी ना, तो वो ना धीरे धीरे प्यार में बढ़ेगा। दैट्स स्टूपिडिटी। तो अब जैसे एक सवाल जो हमारी सभी पूरी जनरेशन में है, और शर्मा से क्या शर्माना। हाँ। तो अब मैं पूछता हूँ कि सब द बेसिक्स, लाइक हाउ अ रिलेशनशिप स्टार्ट्स, व्हाट इज द राइट एज? ऐसा तो कोई पॉइंट है ही नहीं एट, मतलब कोई एक एज होती है इस चीज़ की। सो मेरे शादी में काफ़ी डांस सीखा, तो मैंने ऐसे लोगों को भी डांस सिखाया जो क्लास 5th 6th 7th इनफैक्ट नर्सरी से साथ में है, द फैमिली फ्रेंड्स। ठीक है, उनकी फैमिली साथ बिजनेस करती हैं या ऐसा कुछ है, और फिर सेम स्कूल, सेम क्लासेस, सेम कॉलेजेस, एंड दे स्टिल टुगेदर, उनके बच्चे हो चुके हैं। सो मैं सच बोलूँगा, एज तो होती ही नहीं है। सम पीपल क्लिक, मतलब वो बचपन में ना तो बोल भी नहीं पाते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं ना, पीपल बच्चे हक कर लेते हैं दूसरे को। समटाइम्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, समटाइम्स मेरे जैसे एक्सपीरियंसेस में इट जस्ट गोज ऑन। अच्छा हाँ, ये भी अच्छी थी, फिर से ब्रेकअप हुआ, फिर वो भी ठीक है, फिर वो भी ठीक है। सो इन शॉर्ट मैं बोलूँगा कि इसकी कोई एज नहीं होती है, कोई भी, लाइक डोंट डिफाइन इट। ओके, तो मूविंग अहेड, सो इन अ रिलेशनशिप व्हाट डू यू थिंक इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप? सी, अगर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें टूवर्ड्स फ्रॉम अ गर्ल और अ गाय, अगर तेरे को एक लड़की पसंद आती है, सो इट्स फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई भी पसंद आता है,
आपके हिसाब से तो आपका रिलेशनशिप उसे दिन शुरू हो जाता है, मतलब वो स्लीपलेस नाइट्स, वो एक बटरफ्लाइज होते हैं, उसको देख के कुछ अच्छा सा फील होता है. सो आई वुड जस्ट कॉल इट अट्रैक्शन. उसको आप रिलेशनशिप तो बिल्कुल मत कहिए, बट हाँ एक चीज़ शुरू हो जाती है. बट व्हेन यू बोथ कमिट टुगेदर, दैट इज अ रिलेशनशिप. क्योंकि उससे पहले जो वन साइडेड वाला सीन होता है ना, दैट कैन लीड टू समथिंग डेंजरस. थिंग्स गो रियली रॉन्ग. क्योंकि अगर वन साइडेड चीज़ चलती जाती है ना, तो वो इट्स नॉट अ हेल्दी थिंग. यार जो मन में है बोल दो, उधर से ना ही तो आएगा. ठीक है, फूल दो के नाक पे पड़ेगा, नाक नहीं टूटती है उससे, ना मुंह फूटता है, फूल वापस पड़ेगा. एंड आई आल्सो फील दैट इफ यू आर वेरी ऑनेस्ट एंड टू द पॉइंट शुरुआत से ही, तो गर्ल्स आल्सो डोंट take it in a wrong way. Exactly. So have you ever experienced in your relationship that you ever felt that you are rushing into it or the person is rushing into it? I think both scenarios मेरे साथ हो चुके हैं. It is about my first relationship in school long back. मैं I think class 6 या 7th में था. ये जो relationship था that was rushed. मतलब मैंने नहीं rush किया था. सो यू नो हाउ स्कूल में हम लोग वो ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, तो ऐसी क्लास में किसी एक लड़की को डेयर मिला. शी केम टू मी, शी प्रपोज्ड मी. अब क्या हुआ कि सबने ना शोर मचाना शुरू कर दिया. ओ एग्जैक्टली, ये सबके साथ होता है भाई. तो ये हुआ. सो क्लास के प्रेशर की वजह से शी दैट गर्ल आई थिंक स्टार्टेड कल्टिवेटिंग द फीलिंग जो उसके पास थी नहीं. वो बहुत ज़्यादा सीन हो गया एंड दैट शी रोट अ नाइस कार्ड एंड एवरीथिंग, शी गेव इट टू मी. तो वो एक बहुत ज़्यादा रश्ड था. एंड फिर मेरे को कुछ समय में समझ में आ गया ये ना हो पाएगा. आई लेफ्ट. एंड सेम थिंग मेरे साथ बाद में हुई. आई थिंक इट वॉज माई पास्ट रिलेशनशिप दैट वॉज अराउंड 3-4 years बैक. वो एक सीन हो गया था कि आई वॉज एक्चुअली रशिंग इन टू इट. आई जस्ट वॉन्टेड हर एनी हाउ एंड शी वॉज वेरी यंग. And I was her first relationship. I was the first person she have ever proposed, talked to for so long. तो वो तो मेरे को लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा रश कर रहा हूँ. क्यों? It's her first relationship. उसको अंडरस्टैंड करना होता है वो चीज़ें. अपन भाग रहे थे, अपन को बहुत ज़्यादा जल्दी थी. Like हम तो वो वाला सीन था ना कि भरे पड़े हैं, इतना सारा प्यार है वो. Exactly, क्योंकि ऐसा इंसान पहले नहीं मिला था और ये बहुत नया था और बहुत सही था. तो ये लग रहा था इसको सब कुछ दे दो, सारा प्यार इसी को दे दो. वो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है. So don't rush into it at all. So इसके एकदम opposite, going too slow. कहीं फिर वो हो जाती है कि भाई जितनी देर में तुम अपनी बाइक स्टार्ट कर रहे हो साइड से. वो तो टर्टल अप्रोच है यार. हाँ, मैं बता रहा हूँ. Like so, what's your take on going too slow or is there a perfect balance? See, बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं. ज़ोडिएक से अगर बात करें तो पाइसियंस होते हैं जैसे. दे आर द पीपल हु नीड योर ट्रस्ट फर्स्ट एंड योर ऑनेस्टी. मैं सच बोल रहा हूँ. अगर आप एक बड़े लगते हो तेज़ वाले पेस पे जाते हो तो वो नहीं आता. जब आप बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हो ना, सामने वाले होते हैं डिसइंटरेस्टेड है. तो आपको एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल सामने वाले को समझो कि वो खुद किस पेस पे है. बीइंग गाइज, अपने को एक प्रॉब्लम है. अपन सेकेंड सिटीजन है प्यार में. वी आर सेकेंड सिटीजन्स. अपन अपनी पेस पे नहीं चल सकते. सामने वाले का समझो. Because at the end of the day, you are the one who wants that relationship. They have options. Tinder पे जाके देख लो. आपने पहले एक दिन बहुत सारे चैट किया, बहुत सारे मैसेजेस एक्सचेंज हुए. गिव अ ब्रेक, प्लीज गिव अ ब्रेक. क्यों? आप फिर नेक्स्ट डे शुरू हो जाते हो, देन आपके पास बातें नहीं होती हैं करने को. कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं, दोज आर लाइक सुपर फास्ट. दे वेरी क्विक टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये बंदा ठीक है या नहीं है. दे वेरी क्विक. तो वो शायद आपसे दूसरे दिन आपसे मिलना भी जाएंगी. So you have to make that balance कि इंसान क्या चाहता है. Some people need honesty, some people need nothing. You can understand that. बिल्कुल. So you should know that. तो आपको बैलेंस तो ढूंढना पड़ेगा. That's your game, that's your art. वो एक actually वो एक आर्ट है यार. Okay. So what are the 3 basic principles which you would say कि बॉस रिलेशनशिप में शुरुआत हुई है, ये 3 पकड़ के चलो. First thing above everything is respect. Start respecting that person. ठीक है. तुम रिलेशनशिप में अपने पास रिस्पेक्ट तभी गेन कर पाओगे जब तुम सामने वाले को रिस्पेक्ट कर रहे हो, और जो कि बहुत ज़्यादा लैक करता है आज के टीनेजर्स में. क्यों? ठीक है, आप कैजुअल रखना चाहते हैं हर चीज़ को, बट रिस्पेक्ट कैजुअल नहीं हो सकता है. इट कैन नॉट बी समथिंग कि आज मैंने रिस्पेक्ट कर दिया, आज आपको आप बोल दिया तो ये रिस्पेक्ट है. नहीं, मैं तू बोल के भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट दे सकता हूँ. सामने वाले की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना है, उसके जेंडर को रिस्पेक्ट करना है. ठीक है, किसी की सेक्सुअलिटी है उसको भी रिस्पेक्ट करना है. रिस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज
हाउ डीप डू यू वांट टू गेट इनटू द रिलेशनशिप। आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएं कि भैया ये थोड़ा कैजुअल ही जाने वाला है, वी डोंट वांट टू गेट मैरिड, और यू गाइज रियली वांट टू गेट मैरिड विच इज स्टूपिडिटी एट द एज ऑफ द टीन्स, ठीक है। एंड थर्ड, जब भी आप सोचे किसी भी रिलेशनशिप में जाने में, ठीक है, आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देनी है अपने पार्टनर को, दीज आर द प्रॉब्लम्स, ये मेरी है, आई हैव दीज रिस्ट्रिक्शंस, दीज आर माई यू नो, मतलब आई थिंक आपको, मैं ना क्या करता हूँ, बैकग्राउंड बहुत देखता हूँ किसी भी लड़की का व्हेन आई अप्रोच हर। इफ शी इज अ हार्डकोर दिल्ली पंजाबी गर्ल, आई कैन टॉक टू हर इन वेरी फ्लैम्बॉयंट वे, ठीक है। तो उसके मेरे को लगता है कि उसके रिस्ट्रिक्शंस कम होंगे, फिर वो बात करके पता चल जाता है कि कितने हैं, बट स्टिल आपको उसका फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस वो समझना बहुत ज़रूरी है। आप अगर बोलते हो कल मिलेंगे और उधर से उसने मना कर दिया, बीइंग टीनेजर ऐसा होता है ना, एटीट्यूड प्रॉब्लम, ब्रो मना कर दिया भाई अब तो तेरी वाली तो भाई तेरे को धोखा दे रही है ब्रो। सो उसका बैकग्राउंड एंड फ्रेंड्स सुनना बंद करना पड़ता है। समस्या ये है कि स्कूल टाइम पे काफ़ी बातचीत हो रही थी, रेगुलर मिलना हो रहा था, लेकिन अब सिंस ऑनलाइन क्लासेस एंड ठीक है, माध्यम है अलग अलग, व्हाट्सएप है, सारी चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं अब मिलना कम हो रहा है, जिससे थोड़ा दूरियां बन रही होंगी, ये दूरियां गाना चल रहा है बैकग्राउंड में। तो सबसे पहले इनको आप क्या बोलना चाहोगे कि सिलेबस कंप्लीट कर लो? यार देख, मैं तो बोलूँगा, देख, इफ थिंग्स आर रियली गुड बिटवीन देम, अगर उनको लगता है कि हाँ ये रिलेशनशिप एक्चुअली रिलेशनशिप है, अगर इतना तड़प रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ तो होगा, ठीक है। यार स्कूल में बहुत टाइम मिलता था एक दूसरे से मिलने का, ट्यूशन्स भी होते थे, आफ्टर लॉकडाउन जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ये सब हो रहा है, आई थिंक कॉन्वर्जेशन और कम्युनिकेशन बंद नहीं करना है। अगर वो बंद होता है तो किसी एक पार्टनर को पक्का ये लग जाता है कि डिसइंटरेस्टेड है सामने वाला। कई बार ये झूठ होता है, दोनों ही इंटरेस्टेड होते हैं बट दोनों ही वेट कर रहे होते हैं, और मैं बोल रहा हूँ सच में झुकने में कोई फायदा नहीं है, ऐसा झूठ ऐसा मतलब आप एज अ मैन बोल सकते हो कि बहुत झुकने में कोई फायदा नहीं, और वही लौंडे ना सबसे पहले मैसेज करते हैं। सो गाइज, लड़कों प्लीज़, अगर आपको लगता है कि यू नो कम्युनिकेशन उधर से थोड़ा कम है, कुछ तो हिंट समझो कि किस वजह से कम किया जा रहा है। मतलब अगर 20-20, 25-25 मिनट में रिप्लाई आ रहे हैं ना, तो मैं बोल रहा हूँ भाई प्लीज़ मत ही करो, अपनी इज्जत अपने हाथ। बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हम अपना रिलेशनशिप बचाने के लिए या उसे ज़बरदस्ती खींचने के लिए या ज़बरदस्ती उसमें जाने के लिए लगे रहते हैं ढीठों की तरह, विच इज़ रॉन्ग। उससे तुम्हें ऊपर उठना पड़ेगा। टेक नोट्स। सो नाम रिवील नहीं किया भाई मैंने तेरा, बट समझ सो कॉन्वर्जेशन और कम्युनिकेशन को टूटने मत दे। So this was episode 1 of Do You Want a Partner, और इसका फर्स्ट एपिसोड का मूल मंत्र रिलेशनशिप की शुरुआत पर क्या रहना है, कैसे रहना है, गुरु गौरव द्वारा। और अगर आपको इन सब बातों में कहीं भी आपको अपनी पहली रिलेशनशिप दिखी हो और या फिर आप खुद ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। डू यू वांट अ पार्टनर, यू कैन पोस्ट योर पिक्चर विद योर अदर हाफ एंड यू इवन यूज द हैशटैग डू यू वांट अ पार्टनर। मेरा नाम है आशीष मिश्रा, मेरे साथ हैं गौरव दत्त शर्मा, और आई वुड कॉल हिम गुरु गौरव। और हमें एशिया विल को आप फेसबुक पे लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कीजिए। घंटी बजाना मत भूलना। बिल्कुल, लाइक थोड़ा प्यार मोहब्बत हमें भी मिलती रहे, कम्युनिकेशन हमारे बीच में भी चलती रहनी चाहिए, है ना, तभी तो हमें पता चलेगा। बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द।